Guys, Coldplay India आ रहा है. Can you believe it? This is the moment we've all been waiting for. ये बैंड जो अपने एपिक म्यूजिक और कमाल के विजुअल्स के लिए जाना जाता है, उन्होंने अपना वर्ल्ड टूर अनाउंस किया. और ये कोई आम टूर नहीं है. ये एक ऐसा टूर है जो हर म्यूजिक लवर के दिल को छू जाएगा. और गेस करो क्या, इंडिया भी लिस्ट में था. हाँ, आपने सही सुना. इंडिया भी इस ग्रैंड टूर का हिस्सा है. फैंस तो पागल हो गए. जैसे ही ये न्यूज आई, हर कोई खुशी से झूम उठा. सोशल मीडिया पे तहलका मच गया. हर प्लेटफॉर्म पर बस कोल्डप्ले की ही बातें हो रही थी. हर कोई बस यही बात कर रहा था. इट वॉज ह्यूज. दोस्तों के बीच, फैमिली में, हर जगह बस कोल्डप्ले की ही चर्चा थी. सालों से इंडियन फैंस कोल्डप्ले को लाइव देखने का सपना देख रहे थे. और अब भी वो सपना सच होने वाला था. हमने येलो गाने को रिपीट पे बजा बजा के कान पकड़ लिए थे और हर बार वो गाना सुनते ही दिल खुश हो जाता था. फिक्स यू पे खूब रोए थे. वो गाना हर किसी के दिल को छू जाता है. और हिम फॉर द वीकेंड पे जम के डांस किया था. वो गाना सुनते ही पैर थिरकने लगते हैं. फाइनली हमारे सपने सच होने वाले थे. कोल्डप्ले को लाइव देखने का मौका मिल रहा था. टिकट्स की सेल शुरू हो गई. हर कोई अपने हाथों में टिकट्स पाने के लिए बेताब था. एक्साइटमेंट हवा में तैर रही थी. हर कोई इस पल का इंतजार कर रहा था. दिस वॉजंट जस्ट अ कॉन्सर्ट, इट वॉज अ कल्चरल फिनोमिनन. ये एक ऐसा इवेंट था जो हर किसी की यादों में बस जाने वाला था. हर कोई इसका हिस्सा बनना चाहता था. कोई भी इस मौके को मिस नहीं करना चाहता था. पर हमें क्या पता था, एक तूफान आने वाला है. एक ऐसा तूफान जो सब कुछ बदल देगा. टेक्निकल ग्लिचेस का, दलालों का और पूरी तरह से महाभारत का तूफान. ये सब कुछ बहुत ही ड्रामेटिक था और पूरी तरह से महाभारत का तूफान. टिकट्स मिलना एक जंग बन गया था. दिस, माय फ्रेंड्स, इज द स्टोरी ऑफ द ग्रेट इंडियन कोल्डप्ले टिकट फियास्को. एक ऐसी कहानी जो हमेशा याद रखी जाएगी. वो दिन आ गया. फैंस अपनी आंखें स्क्रीन से चिपकाए बैठे थे. उंगलियां बुक नाउ बटन पे मंडरा रही थीं. हर कोई अपने पसंदीदा इवेंट के टिकट पाने के लिए बेताब था. जैसे ही घड़ी ने टिकट बिक्री का समय दिखाया, सबकी धड़कनें तेज हो गई. घड़ी ने समय दिखाया और फिर महाभारत. हर कोई एक साथ वेबसाइट पर लॉग इन करने की कोशिश कर रहा था. बुक माई शो वेबसाइट क्रैश हो गई. साइट ने अचानक काम करना बंद कर दिया और लोग हक्का बक्का रह गए. एरर मैसेज हर जगह दिखाई देने लगे. लोग बार बार पेज रिफ्रेश कर रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था. लोग इंटरनेट की लाइनों में फंस गए. धीमी स्पीड और लगातार बफरिंग ने उनकी परेशानी को और बढ़ा दिया. टिकट सेकंडों में गायब हो गए. जिन लोगों ने पहले से तैयारी कर रखी थी, वे भी निराश हो गए. जिस दिन को खुशी का होना था, वो एक भयानक सपने में बदल गया. फैंस के चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी. सोशल मीडिया शिकायतों से भर गया. हर कोई अपनी नाराजगी और गुस्सा व्यक्त कर रहा था. एरर मैसेज के स्क्रीनशॉट्स, गुस्से से भरे पोस्ट्स और इस होल सिचुएशन पे बने मीम्स वायरल हो गए. लोग अपनी हताशा को मीम्स के जरिए व्यक्त कर रहे थे. जो लोग सालों से इस पल का इंतजार कर रहे थे, वो दिल टूटे और निराश रह गए. उनकी सारी उम्मीदें चकनाचूर हो गई. टिकट बेचने वाला प्लेटफॉर्म इतने ज्यादा लोगों को संभालने के लिए तैयार ही नहीं था. साइट पर लंबी कतारें लग गईं और सिस्टम ने जवाब दे दिया. सिस्टम दबाव में चरमरा गया, जिसकी वजह से हजारों फैंस खाली हाथ और गुस्से में रह गए. यह एक ऐसा अनुभव था जिसे वे कभी नहीं भूल पाएंगे. इस टिकट वाली महाभारत से सेलिब्रिटीज भी नहीं बच पाए. एक्ट्रेस सिमोन खंबाट्टा, जिन्हें मेड इन हेवन में उनके रोल के लिए जाना जाता है, उन्होंने ट्विटर पे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया. ट्राइड फॉर 2 hours, डिफरेंट कार्ड्स, डिफरेंट इंटरनेट कनेक्शंस, नथिंग. उन्होंने ट्वीट किया, दिस इज जस्ट सैड. अगर इतनी बड़ी स्टार, रिसोर्सेज और इतने फॉलोअर्स होने के बावजूद टिकट नहीं ले पाई,
तो आम फैन का क्या होगा? सिमोन का एक्सपीरियंस बहुत लोगों को रिलेटेबल लगा और इसने इस प्रॉब्लम का वाइड स्प्रेड होना दिखाया। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं थी, ये एक्साइटमेंट की बात थी, एंटिसिपेशन की बात थी, अपने फेवरेट बैंड को लाइव देखने के सपने की बात थी। और बहुत लोगों के लिए वो सपना एक फॉल्टी सिस्टम की वजह से टूट गया। जैसे कि टेक्निकल ग्लिचेस काफी नहीं थे, एक और प्रॉब्लम सामने आई, दलाली। जो टिकट असल में कुछ हजार रुपए के थे, वो अनऑथराइज्ड वेबसाइट्स और सोशल मीडिया ग्रुप्स पे बहुत ही महंगे दामों में बिक रहे थे। कुछ टिकट तो अपने असली दाम से 10 गुना ज्यादा में बिक रहे थे। ये डिमांड और सप्लाई के बिगड़ने का एक बहुत बड़ा उदाहरण था। लिमिटेड टिकट्स और साथ में इतनी ज्यादा डिमांड ने दलालों के लिए मौका बना दिया। इन लोगों ने बॉट्स का इस्तेमाल करके बहुत सारे टिकट खरीद लिए, जिससे असली फैंस के लिए कुछ नहीं बचा। फिर उन्होंने इन टिकट्स को बहुत महंगे दामों में बेच दिया, उन फैंस की मजबूरी का फायदा उठाते हुए जो कुछ भी देकर अपने फेवरेट बैंड को देखना चाहते थे। बुक माई शो, जो कि ऑफिशियल टिकट पार्टनर था, ने अनऑथराइज्ड सेलर्स से टिकट खरीदने के खिलाफ चेतावनी जारी की। उन्होंने बताया कि ये टिकट नकली हो सकते हैं और अगर लोगों को वेन्यू पे एंट्री नहीं मिली तो उनका कुछ नहीं हो पाएगा। पर उनकी चेतावनियों का कोई असर नहीं हुआ। बहुत सारे फैंस जो अपनी एक्साइटमेंट में अंधे हो गए थे, ने रिस्क लेना ठीक समझा। वो रिस्क लेने के लिए तैयार थे, दिल ही दिल में उम्मीद कर रहे थे कि जो टिकट वो खरीद रहे हैं वो असली हो। इस सिचुएशन ने